चेयरमैन का क्या पावर है? उप चेयरमैन का आपने पद देगा? उप चेयरमैन का मतलब कुछ नहीं, उप का मतलब चुप। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ पैसा का जहाँ तक बात है, ठीक है, मैं पैसा लिया, ठीक है, पैसा ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, चुपचाप जाके बैठ जाइए कोना में। तो इतना दिन आप चुप्पी क्यों साधे हुए थे, ये बताइए ना। उनका ये कहना था कि उप का मतलब चुप, आप आराम से बैठे रहिए, हम संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे से विकास कर रहे हैं। अब विकास करते करते वो निजी विकास सिर्फ किए हैं, जनता का विकास नहीं किए हैं। धमकी की बात उसमें कह रहे हैं, क्या मामला है? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरी बात को रखने के लिए आए हैं, और जितने भी नगर पंचायत के जनता है वो सब सभी को नमस्कार। मैंने आरटीआई किया, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये संवैधानिक चीज़ है। मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, सूचना लेना चाह रहा हूँ, तो किसी भी व्यक्ति को क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो होनी चाहिए, हम तो सूचना लेने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, आप हमको सूचना दे दीजिए। जब सूचना लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कोई व्यक्ति आके हमको समझा रहा है कि सूचना लेने का मतलब समझते हो अधिकार, मतलब आप जो सूचना आरटीआई डालेंगे इसका अंजाम जानते हैं क्या होता है? हम देखिए जो भी अंजाम होगा तो उस टाइम पर होगा, देखा जाएगा, हम तो आरटीआई डालेंगे ही। तो यही सब बात चल रही थी, तो हम आके हमको समझाने की कोशिश किया, सब समझाने की कोशिश किया या धमकी दिया, ये तो समय पर पता चल जाएगा जब इंक्वायरी होगा तो मैंने अपने सेफ्टी पर्पस के लिए इस चीज़ को वायरल कर दिया कि आने वाले समय में भी इतना बड़ा घोटाला का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है सामने वाला तो परेशान होगा ही, कोई भी हो। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन शुरू से हम किसी का नाम नहीं लिए हैं, न जाने पता नहीं क्या परेशानी है कि नगर पंचायत रोहतास पे 1,80,00,000 घोटाला का जब मैंने इल्जाम डाला है, एलिगेशन डाला, तो लोग पता नहीं क्यों इतना बौखला गए हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि नगर पंचायत रोहतास में 1,80,00,000 का घोटाला हुआ, तो सामने वाला व्यक्ति इसमें क्यों कूद रहा है? कूदने की जरूरत नहीं है। मैंने सवाल तो आपसे नहीं किया था, जब नगर पंचायत की बात थी तो नगर पंचायत के जो कर्ता धरता है वो ईओ साहब है, ईओ साहब आके जवाब देते हैं। तो आप इस मैदान में क्यों कूदे? अब कूद के आप बार बार बोल रहे हैं कि इरफान पैसा लेता है, समझे? हाँ एकदम, अगर जेल जाने की जरूरत पड़ा, चाहे ऐसा कोई मामला सामने आया तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। पैसा लिया, मैं एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन मेरा आप सबसे, देखिए आप पत्रकार हैं, आप सब ये समझिए, आपका बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है समाज में, आप ये सब समझिए पहले कि जो मुद्दा है उस मुद्दे को क्यों दबाया जा रहा है। सब बात घुमा फिरा के पैसे पा जा रहा, पैसा मांग रहा है। हम तो बोल दिए पैसा मैंने मांगा, पैसा जब मैंने मांगा, और ये है कि आप जेल जाने के लिए बोलो, जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे हम। लेकिन सवाल ये है कि आप टेक्निकल बात पे आइए। टेक्निकल बात ये है कि मैं आरटीआई डाल चुका हूँ, ठीक, उसका तो सूचना आने वाला है, जब सूचना आएगा तो पर्दाफाश हो जाएगा। और वो बार बार बोलते हैं कि हम इसका साथ दे रहे हैं, तो साथ दे रहे हैं तो कैसा साथ दे रहे हैं भाई? हमको तो नहीं लगता कि आप साथ दे रहे हैं। देखिए साथ देने का मतलब ये होता है कि नसीमा खातून का, मेरी अम्मी का पैड है, ध्यान से देखिए, इस पे क्या लिखा है कि सारा सूचना हमको दिया जाए। तो इस तरह ये आपने कहाँ दिया है? ये ईओ साहब को दिया है ऑफिस में। अच्छा, ये कब दिया आपने? ये इस पर डेट देख लीजिए, 11/1 का है। अच्छा जी, तो ये हुआ, इसको बोलते हैं प्रूफ के साथ बात करना जी। आप खाली हवा में बात कर रहे हैं, हवा में बात करने का कोई तोड़ मोल नहीं है। आपकी हालत डाउन हो रहा है, आप सामने नहीं आ रहे मीडिया में, और ना इस तरह का टेक्निकल बातें कर रहे हैं, और ना ये एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। हम तो एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। तो आप जो है अपने माता श्री के जो लेटर पैड है उस पर लिखवाइए कि हमको सूचना दिया जाए, तब हम समझेंगे कि आप मेरी लड़ाई में शामिल हैं। लेकिन हम आप लड़ाई में शामिल नहीं है। इरफान भाई, मसला ये है कि सारे वार्ड भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या वजह है? देखिए वार्ड की जहाँ तक बात है उनको उतनी समझ अभी नहीं है, ठीक है ना। वार्ड भी खुश हो जाएंगे जब रोहतास करप्शन फ्री हो जाएगा, तो वार्ड भी खुश हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आरटीआई का जवाब जब आ जाएगा तो वार्ड को भी क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक 1-2 वार्ड बोले हैं कि इरफान पैसा लेते हैं, पैसा मांगते हैं, तो बाकी सारे वार्ड जो जितने भी हैं, टन्नू अंकल हैं, फिर आपके आकिब भाई हैं, बजाता तुराब नियाजी ने आपके आवाज़ का वो ऑडियो वायरल किया है कि जिसमें आपने खुद से पैसा मांगा है। तो मैं तो कह रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं कि पैसा मैंने मांगा, आप मेरे को जेल डालिए। आप मेरे को जेल क्यों नहीं डाल रहे हैं भाई? मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, पैसा मांगा मैं। ठीक, तो जो ऑडियो वायरल हुआ है, तो पहले बात उसमें पैसा का कुछ जिक्र नहीं है, ठीक है। ये भी कभी कभी होता है कि आप कुछ सामान परचेज करने के लिए दिया, दोस्ती यारी में भी पैसा का बात हो जाता है कि चलिए इरफान भाई आप हमको कुछ पैसा दे दीजिए, चाहे हम बोले थे थोड़ा भाई हमको कुछ पैसा की जरूरत है। लेन देन चलता था क्या? लेन दोस्ती यारी है, दोस्ती यारी में तो हो ही जाता है ना। अगर भैया
ये सामान खरीदना है, छोटा छोटा सामान खरीदना है, कुछ भी ऐसा बात होता है, दोस्ती यारों का पैसा लेन देन नहीं होता है। तो ये छोटा छोटा बात को पैसे पर मुद्दा बना दिया जा रहा है। बताइए, हमको तो नहीं लगता कि ये आगे तक, वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक पैसा का मामला है ये भी जांच का विषय है। तो आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आप सीधी सीधी बात मेरी समझिए, आप जांच पे आइए, मुद्दे पे आइए। मुद्दे से अगर भटकाएंगे नगर पंचायत जनता को, तो ये याद रखिएगा कि तुरंत जनता बहुत अच्छे, बहुत शातिर जनता है, सब समझ रही है। आप रोड पे भले वार्ड को 2-4 वार्ड को जो सटा कर बता दिए हैं कमीशन पैसा वैसा, वो चलने वाला नहीं है। अब जनता बहुत शातिर है। जनता सवाल करेगी कि जिस तरह इरफान भाई ने अपने अम्मी के पेड़ पे लेटर पर लिख के दे दिया, तो आप कहाँ थे? आप साथ में क्यों नहीं शामिल हुए? आप लेटर पर लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं? आरटीआई क्यों नहीं कर रहे? बोलने से हो जाएगा सिर्फ, हवा में बात रहता है उनका, डॉक्यूमेंटेशन बहुत वीक है उनका। अच्छा, ये भी बात है कि 13 नंबर वार्ड में आप जाकर बायाप्ता काम बंद किया है, फिर वहाँ पर पैसा का डिमांड किया, ये क्या मामला हाँ, है? वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, उस पर भी आता हूँ मैं। देखिए, वहाँ पे गया मैं, लेकिन सबसे पहले बता दूँ कि सारा काम विभागीय हो रहा है, टोटल काम विभागीय नहीं भाई, टेंडर हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, काम रुकवाइएगा, टेंडर हुआ होगा ना। सरकारी काम में अगर बाधा दिए तो आप पर FIR हो सकता है। FIR कहीं नहीं हुआ, FIR डाल देते। हम काम रुकवाने गए हैं, बोला ना कि काम रुकवाता है, तो FIR कहीं डाले? इससे भी साबित हो रहा है कि झूठ बोल रहा हो। अगर टेंडर हुआ रहता और काम रुकवाने जाते हैं तो FIR हो जाता। और निजी विकास कर लिए हैं, और देखिएगा ये 4-5 दिन में साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास कर देखे हैं, नगर पंचायत रोहतास की जनता को ठगा है। ये प्रूफ हो जाएगा कुछ दिन में। लोग कहते हैं कि इतना दिन से आपने कोई आवाज़ नहीं उठाया जी, तो हो सकता है कि 2 साल का वक्त हाँ, गुजर गया भाई। हाँ, और पहले हो सकता है कमीशन मिलता होगा, आप कमीशन ना मिलने की वजह से आपने इसका खुलासा किया। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि मैं पैसा के जहाँ तक बात है, तो पैसा मैंने लिया, जेल में डाल दीजिए। पत्रकार महोदय, जेल में हमको डलवा दीजिए, पैसा मैंने लिया, ठीक है। तो आप इस पर जांच क्यों नहीं मिला रहे हैं? जांच बैठा दीजिए। देखिए, जांच बैठा दीजिएगा तो सब लोग सामने आ जाएगा। इतना मुझे पता है कि जांच जहाँ बैठा, तो जो बाल्टी में पैसा लिया गया है, डस्टबिन में जो पैसा लिया गया है, ठीक है, और जो जेसीबी खरीदा गया इतना महंगा 25 लाख के जेसीबी, 35 लाख को जेसीबी खरीद लिए। आप ट्रैक्टर देख लीजिए, 4 ट्रैक्टर खरीद लिए, इतना महंगा 15-15 लाख का ट्रैक्टर खरीद लीजिए। साइनेज बोर्ड जो देख रहे हैं, साइनेज बोर्ड जिस पर लिखा रहता है गली नंबर इतना, वार्ड नंबर इतना, 20 साल का साइनेज बोर्ड। अरे हद होता है, घोटाला करने का भी हद होता है। आप तो बदनाम होंगे, हिसाब से सबको बदनाम कर देंगे। हम लोग एक ऑनेस्ट तरीके से आते हैं यहाँ पे, एक ईमानदार तरीके से बनने के लिए आते हैं। अब आप देख लीजिए, आप लाइट का भी देखिए, लाइट जो हिलता है ना, चार नट बोल्ट पर कसा हुआ है, 4 नट बोल्ट पर कसा। किसी दिन तूफान आने गिरेगा, उससे एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो सीधा जेल में जाएंगे, जेल जाना तय रहेगा। एक्सीडेंट जहाँ हुआ कि जेल जाएंगे। करप्शन करते हैं, करप्शन फ्री रोहतास कर देंगे हम। अब आवाज़ उठ गया है, अब आगे तक जाएगा। अच्छा, जितने भी आपने आवाज़ उठाया, आपके पास कोई प्रूफ है जिस तरह से आप इस तरह से बातें कर रहे देखिए, हैं? प्रूफ का जहाँ तक बात है, प्रूफ आ जाएगा, थोड़ा आप लोग सब्र रखिए, प्रूफ आएगा। अब प्रूफ आने के बाद देखिए, एक RTI किया मैं, तो सामने वाला को क्या किया गया, ऑफिस से बाहर कर दिया गया। एक RTI में ऑफिस से बाहर, ठीक है, ऑफिस के बाहर जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। ईओ साहब बोले कोई ऑफिस में प्रतिनिधि नहीं आएगा। एक RTI पे इतना जबरदस्त एक्शन लिया है, इस पे तो ईओ साहब को शुक्रगुजार हूँ मैं। दूसरा RTI करूंगा मैं तो डिस्ट्रिक्ट से बाहर, तीसरा RTI कर दिया स्टेट से बाहर। अब मेरा दावा है कि स्टेट से बाहर हो जाएंगे। आप बार बार फेसबुक पे अपना पोस्ट डाल रहे हैं कि जान से मारने की धमकी, तो इस तरह की धमकी आखिर क्या मामला है, क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं? देखिए, अभी जो है ना, सिर्फ ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, ट्रेलर पे तो पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। पर्दा अभी उठेगा। अब पर्दा जब उठेगा ना, तो कौन कौन क्या कैसे कैसे नज़ारा देखते रहिएगा। सारा पर्दा उठना भी बाकी है। ट्रेलर पे ये हाल हो गया। अभी सिर्फ मात्र 2 वीडियो गया है, 2 वीडियो मात्र मेरा वायरल हुआ है, तब तो ये हालत हो गया है। अब पर्दा जब उठेगा ना, तो देखिए कितने लोग बेनकाब होंगे। तो क्या पर्दे के पीछे क्या आपने रखा है, क्या रखा है? वो तो पता चल जाएगा क्या क्या राज है। हाँ, पर्दे के पीछे सब राज पर्दे के पीछे है। बहुत ज़्यादा दिन जनता को वेट नहीं करना है, मात्र 7 से 8 दिन में कर दिया हूँ। RTI हो चुका है, 15-20 दिन और वेट कर लेना है, सब सामने आ जाएगा। एक चीज़ और बता दूं मैं एकदम क्लियर, कहाँ तक बात को दबेगा हम देख लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ दबेगा, नगर पंचायत से दबेगा, तो DM साहब के पास जाएंगे। अगर वहाँ मेरी बात को नहीं सुनी जाएगी, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? फिर जाऊँगा प्रधान सचिव के पास, सबसे हेड है। फिर उसके बाद सर्वेलेंस में जाऊँगा, सर्वेलेंस के बाद CBI के पास जाऊँगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में मेरा फाइनल अपील कहाँ होगा? PIL दायर करूँगा हाई कोर्ट में।
अब देखिएगा कि इस बार जनता जो बोलेगी कि हाँ इरफान भाई वाकई में नगर पंचायत रोहतास के लिए कुछ करते हैं, और इनका जितना भी पैसा आया है पूरा सुरक्षित करने का मेरा जिम्मा रहेगा। अब मैं देखिएगा कि आगे आगे क्या एक्शन लेता हूँ। नगर पंचायत रोहतास की जनता ने 2 युवा को चुना था, जी बिल्कुल बिल्कुल। और 2 युवा में इस तरह का दरार आने का वजह ये बताइए, आज खास करके न्याजी न्यूज़ आपसे जानना चाहता है। देखिए 2 युवा चुना था, ठीक है, काम भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि रोहतास को जो करप्शन फ्री के ये से हम लोग इमेज से उतरे हुए थे, तो रोहतास को करप्शन फ्री कर देना है, लेकिन ये तो करप्शन क्या पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसी वजह से रीजन ये है कि हम आगे बढ़ेंगे और करप्शन फ्री रोहतास बनाएंगे। तो आपका ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा मकसद है। और आगे देखिएगा एक भी एस्टिमेट अगर एक करा लिया, एक भी एस्टिमेट बढ़ा चढ़ा के, जितना भी काम हो रहा है एस्टिमेट बढ़ा दिया जा रहा है ना, 5 लाख का काम एस्टिमेट बढ़ा दिया जा रहा है, सीधा 15 लाख का कर दिया जा रहा है। कहाँ ऐसा हुआ है, कहाँ ऐसा हुआ है? वार्ड नंबर 1 में देख लीजिए, 40 फीट कितना 400 फीट रास्ता, मात्र 400 फीट है नाला, उसका मालूम कितना एस्टिमेट है, जो कि आधा अधूरा काम छोड़ दिया गया है। आप जाकर बनाइएगा वीडियो, अब दिखा भी दूंगा मैं, सारा मेरे पास प्रूफ है, फोटो भी है, लेकिन इसमें समय लगेगा इसलिए बता रहा हूँ, इसमें सारा कुछ है मेरे पास। 15 लाख में योजना को कराया गया है, मात्र 5 लाख का काम, एस्टिमेट को बढ़ा दिया जा रहा है। अब किधर टू द पॉइंट, टू जितना चाहिए उतना ही एस्टिमेट बनेगा, ठीक है, और उतने पे काम होगा। इससे नगर पंचायत रोहतास का पैसा बचेगा और जनता खुश होगी। धन्यवाद।